तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपके साथ बेगर्स मेथड डिस्कस किया, जो कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और ये तो बाइनोमियल मल्टीनोमियल के लिए। और अगर हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, कितने नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, तो उसके लिए भी हम यही मेथड यूज करते हैं। और आर की वैल्यू जो होती है, ये हमारा x1 x2 x3 जितने भी हैं वो सब आर हैं। तो ये नंबर ऑफ आर यहीं से आएगा जितने टर्म्स होंगे, और एन हमारा इधर होगा। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि हम एन कॉइन्स को आर नंबर ऑफ बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल है। आजकल इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में। तो चलिए हम एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इसका यूज किया गया है। तो कैसे हम इसका यूज करेंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो हम देखेंगे। तो हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 3 रैंडमली चोजन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स वाई जेड जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, उसको रैंडमली चूज किया गया है। और इस तरीके से चूज किया गया है कि तीनों का सम जो है 10 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जेड एक इवन नंबर है, जेड के इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि इस इक्वेशन को लिख लें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, और ध्यान रहे कि उसने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात की है, तो उसे हम ध्यान में रखेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही है। तो अगर हम टोटल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो होगा वो उस फॉर्मूले से ही आएगा जो हमने अभी पढ़ा बेगर्स मेथड में। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे n की वैल्यू है 10, और हमारे बेगर्स कितने हैं, 3 बेगर्स है, मतलब r की वैल्यू 3 है, और ये हमारा n की वैल्यू है। तो फॉर्मूला तो वही होता है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। तो 10 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, मतलब 13 माइनस 1 कितना, 12c2 आएगा हमारा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 66 होती है। इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। 12c हमने फाइंड करने के लिए बताया आपको 12/2 इंटू 11/1, बस जब तक 1 ना आ जाए तब तक रुक जाइए। तो ये कितना आ गया, 66। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जेड के इवन होने की। तो अगर जेड इवन है तो वो इवन नंबर किस फॉर्म में होता है आपको पता ही है, तो वो 2 इंटू किसी इंटीजर के फॉर्म में होता है। और के हमारा कैसा होगा, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब जब हम जेड को 2k ले लेंगे तो ये कैसा बन जाएगा फिर इक्वेशन हमारा, x प्लस वाई प्लस 2k इक्वल टू 10, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 10 माइनस 2k। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 10 माइनस 2k हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ बेगर्स, नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया ये, और ये हमारा नंबर ऑफ बेगर्स हो गया। तो अब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें फाइंड करके देखते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके लिए, तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यहाँ r की वैल्यू 2 है, तो 10 माइनस 2k प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1, ये हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब जेड इवन होगा उस केस में। तो इसके लिए हम क्या आंसर कर सकते हैं, इसका हो जाएगा 10 प्लस 2 12 माइनस 11 माइनस 2k c 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 2k। तो ये हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब k की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, हमें क्या चाहिए, हमें सबका सम चाहिए, मतलब कितने हो सकते हैं वो चाहिए। तो अगर हम सबका सम निकालेंगे तो वो कितने होंगे, तो समेशन के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और हमारा 11 माइनस 2k हो रहा है। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी डैट जेड इज इवन, और सम करके ही आ रहा है ना। अगर यहाँ पे हम देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे एडिशन ही तो हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 11 माइनस 2k जो आया है उसका एडिशन फाइंड कर रहे हैं। तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा, तो 11 माइनस 2k हो जाएगा, k की वैल्यू आप रखते हैं तो 11 माइनस 0, तो पहला तो हमारा 11 ही आ जाएगा, फिर k की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आ जाएगा।
तो फिर अगली बार जब हम 2 रखा हमने तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 1 रखेंगे तो हमारा 11, 9, 7, 5। फिर यहाँ पे हमने 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 रखा तो 3 आ गया, और 5 अगर रखते हैं तो 5 2 जा 10, 10 - 1 1 आ गया। इससे ज़्यादा हम रख नहीं सकते। अगर आप 6 रखेंगे तो ये निगेटिव चला जाएगा, जबकि हमें चाहिए क्या, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो टोटल सम हमारा इसका कितना आ गया, अगर हम काउंट करें तो 36 आ गया। तो जेड के इवन होने की प्रोबेबिलिटी, तो जेड कितनी बार इवन हो सकता है, 36 टाइम इवन हो सकता है। यहाँ से ये हमें पता चल गया, 36 टाइम हमारा इवन हो सकता है जेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डैट जेड इज इवन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस जेड होने की कितनी है, 36, जेड के इवन होने की केसेस 36 है, और टोटल केसेस कितने बच्चों हमने ऊपर फाइंड किया था, तो टोटल सॉल्यूशन है हमारा 66। तो अगर हम इसे काउंट कर लें तो ये हमारा 6/11। तो इस तरीके से बेगर्स मेथड का यूज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में भी किया जा रहा है।